मतलब इतनी बड़ी आबादी, हम लोग 7% से भी अधिक है, फिर भी क्यों हम लोग आज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और क्यों हम लोग बिखरे हुए हैं और क्यों हम लोगों की आज कहीं नहीं सुनी जाती है। हम लोग पे इतने सारे अत्याचार होते हैं, फिर भी कहीं हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर वजह क्या है? रविदास अधिकार मंच का मुझे संयोजक बनाया गया है। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसे मैं बखूबी निभाऊंगी और अपने समाज को एकत्रित करने के लिए ही ये मंच बनाया गया है, ये संगठन बनाया गया है। आज का ये मंच सिर्फ रविदास समाज के लोगों का ही मंच है। उन्हीं को एकत्रित करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए आज सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया और मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे इस संगठन का संयोजक बनाया गया है और मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज रविदास समाज हाशिए पर क्यों है मैडम? जी, यही बात लोगों से पूछने हम लोग आज और एक दूसरे से विचार करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि हम लोगों का मतलब इतनी बड़ी आबादी, हम लोग 7% से भी अधिक है, फिर भी क्यों हम लोग आज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और क्यों हम लोग बिखरे हुए हैं और क्यों हम लोगों की आज कहीं नहीं सुनी जाती है। हम लोग पे इतने सारे अत्याचार होते हैं, फिर भी कहीं हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर वजह क्या है? क्या करना होगा? हम लोग को उसके लिए एकजुट होना होगा और एकजुट करने के लिए लोगों को बुलाया गया और उनसे लोगों से विचार विमर्श किया। पूरा बिहार में 80 लाख लोग हैं, आपको रविदास वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं ताकि अत्याचार, जो महिलाओं की बात करें, रविदास महिलाओं की बात करें, जिस पर अत्याचार होती है सरकार नहीं सीखती, उसके बाद क्या करेगा? सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि एकता में बल है। अगर लकड़ी के गांठ को जब तोड़ दिया जाता है, खोल दिया जाता है, तो वो बहुत आसानी से टूट जाता है, लेकिन उसी लकड़ी को जब गट्ठर के रूप में बांध दिया जाता है तो कोई नहीं उसको तोड़ पाता है। तो इसी बात को समझना होगा हम लोगों को, हमारे समाज को, कि एकता में बल होती है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होना है। किसी भी कीमत पे एकजुट होना ही होगा, तभी हम आज जो सच बात है कि हमारे माताओं पे, बहनों पे अत्याचार, हमारे युवा साथी अगर कहीं जाते हैं तो उनपे अत्याचार, कहीं भी अगर कमाने गए, कहीं भी गए तो उनपे अत्याचार, लेकिन उनके लिए आवाज नहीं उठाया जाता है। कोई भी सरकार हो या कोई भी हो जो हम लोगों के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाया, ना ही दोषियों को सजा मिलता है। सजा उन लोगों की माफ कर दी जाती है, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है कि दोषियों का मन और बढ़ता जाता है और वो अत्याचार करने के लिए आगे आते हैं और हम लोगों को हमारे समाज के लोगों को सताते हैं। तो इसीलिए हम लोग आज एकजुट हुए हैं। हम लोग की एकता हम लोग दिखाने आए हैं कि हम लोग का भी एक पहचान हो, हमारे समाज की एकता हो, तभी लोग हम लोगों को भी इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, हमें अपना हक अधिकार मिलेगा। जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे, जब हम लोग संगठित रहेंगे, तभी तो सम्मान मिलेगा ना। जब सब देखेंगे नहीं अब ये लोग बिखरे हुए नहीं हैं, तो हम लोग को सम्मान मिलेगा, हम लोग को न्याय मिलेगा। एकजुट करने के लिए आपका प्रयास क्या होगा? पहली प्राथमिकता क्या होगा? एकजुट करने के लिए हम लोग का सबसे पहला प्रयास है, हम लोग रविदास अधिकार मंच संगठन का निर्माण किए हैं और आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह किए और हम लोग लोगों से मिलकर भी आग्रह किए कि जितने भी छोटे छोटे संगठन बटे हैं, बिखरे हैं, छोटे छोटे संगठन के रूप में लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, सारे लोगों से आग्रह करेंगे कि इस संगठन से जुड़िए। और उसके बाद हम लोगों के मंच का उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य तो हम लोग के समाज को संगठित करना है। दूसरा, जितने भी युवा और पिछड़े इलाकों के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चे जो उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता है, अभी के समय में आप लोग जान रहे हैं कि स्कूल बंद कर दिया जा रहा है, कि दलित समाज के लोग पढ़े नहीं, जागरूक नहीं हो, अपना हक, अपना अधिकार समझ नहीं पाए और वो अपना हक लेने के लिए कभी आगे बढ़ के जब युवा हो जाएं, जब वो भविष्य है हम लोग के समाज के, तो वो आगे लड़ाई करने के लायक ही नहीं रहे। तो उनको शिक्षा देने का काम, उनको जागरूक करने का काम किया जाएगा। सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम लोगों का जो प्रयास होगा, हम लोग घूम घूम के क्षेत्र में अपने संगठन के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करेंगे, महिलाओं को जागरूक करने का काम करेंगे, ताकि जब महिलाएं जागरूक होंगी तभी वो अपने बच्चों के पढ़ाई को पे ध्यान देंगी, उनकी शिक्षा पे ध्यान देंगी और अपने बच्चों को भी, हम लोग के भविष्य को भी जागरूक कर पाएंगे। और हम लोग के पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर हमारे समाज पे अत्याचार होगा तो हम लोग उस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे। दलित समाज के लोग बिल्कुल, जितने भी दलित समाज के लोग हैं, हम दलित समाज की बेटी हैं, तो हम सभी समाज की बेटी हैं, कहीं भी अत्याचार होगा तो हम जरूर जाएंगे, जरूर उनके लिए आवाज उठाएंगे।